गुड इवनिंग। तो आज अभी 13 जून है। तो अभी 13 जून मतलब जो आने वाला जो वीक है, 14 जून टू 18 जून। तो ये जो 14 जून टू 18 जून है, इसका हम अभी एनालिसिस करेंगे। जो भी एनालिसिस करेंगे हम डाउ जोन्स इंडेक्स के ऊपर करेंगे, और बाद में यहाँ से शिफ्ट होंगे हमारे निफ्टी 50 के ऊपर। तो अभी हम देखेंगे कि डाउ जोन्स का वीकली एनालिसिस, मंथली करेंगे, वीकली करेंगे, और बाद में डेली एनालिसिस भी करेंगे। तो अभी ये देखिए आपके सामने एक चार्ट है, ये मंथली है, मंथली चार्ट। यहाँ पे नाम लिखा है डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज इंडेक्स। तो ये इंडेक्स है, ये फ्यूचर नहीं है, ये इंडेक्स है। तो अभी हम जो भी एनालिसिस करेंगे यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो अभी ये देखिए, जो भी ये जो ट्रेंड लाइन निकली है, ट्रेंड लाइन आपको मालूम होगी। तो यहाँ से मैंने एक लाइन खींची है, ये जो बॉटम है, इस रेड कैंडल का जो बॉटम है, वहाँ से और यहाँ से हर एक कैंडल को मैंने टच करते हुए एक लाइन निकाली है, इसको ये एक ट्रेंड लाइन कहते हैं। तो अभी यहाँ पे देखिए, ये जो बॉटम बनाया था पिछले साल 2 मार्च 2020 को, तो यहाँ से मैंने ये एक लाइन खींची है, इस कैंडल को टच हुई है, इस कैंडल को टच हुई है, यहाँ पे एक टच हुई है, और यहाँ पे आगे लेके गया, मैं इसको खींचते गया। मतलब क्या है ना कि अभी तक जो भी डाउ जोन्स है, उसने इस लाइन के नीचे क्लोजिंग कैंडल नहीं दी है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे अभी भी तेजी जारी रहेगी। जब तेजी जारी रहेगी, कब तक जारी रहेगी? जब तक डाउ जोन्स इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके नीचे नहीं आएगा। तो हम ऐसे एक फिलहाल मोटा मोटी ये कह सकते हैं कि ये एनालिसिस कह सकते हैं कि यहाँ पे अभी तक तो हमें यहाँ पे भी अभी तक तो ये दिखा कि डाउ जोन्स के अंदर तेजी है। तो अभी क्या है कि मतलब अभी जून जून 2021 तक यहाँ पे अभी भी तेजी दिख रही है क्या? नहीं। अभी ये एनालिसिस करते हैं। तो क्या है ना, मैंने यहाँ से एक ट्रेंड लाइन निकाली, यहाँ पे खींचते गया। तो अभी आपको एक थोड़ा सा मोटा मोटी ये पिक्चर क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे देखिए, जब मैंने एक ट्रेंड लाइन निकाली, तो ये जो कैंडल्स बने हुए हैं ये ऊपर वाले, और ये जो लाइन है ट्रेंड लाइन, तो यहाँ पे आपको दिखाएगा कि यहाँ पे गैप बड़ा दिख रहा है। तो गैप बड़ा दिख रहा है, मतलब यहाँ पे तेजी थी वहाँ पे। मतलब तेजी कब तक थी? यहाँ से 2 मार्च से यहाँ तक 2 नवंबर तक, तो यहाँ पे एक तेजी दिखी थी। बाद में 2 नवंबर को यहाँ पे एक टच किया एक बार, और यहाँ से एक बाउंस बैक हुआ। तो बाउंस बैक होने के बाद और एक बार यहाँ पे 2 बार टच हुआ ये ट्रेंड लाइन को, ये जो कैंडल है ये 2 बार यहाँ पे टच हुए, और यहाँ से और एक बार बाउंस बैक होने के बाद यहाँ पे अब यहाँ पे एक कैंडल बन रही है, और ये कैंडल है जून की, जून 2021 की। तो यहाँ पे देखने गए ना, तो यहाँ पे ये जो रेड कैंडल बन रही है, वो पूरी की पूरे ये जो ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन के नज़दीक बन रही है एक कैंडल जून सीरीज की। तो अभी यहाँ पे थोड़ा सा कॉशियस रहने की ज़रूरत है, क्योंकि जो भी फॉल आया था उस फॉल से लगभग लगभग 100 गुना ये डाउ जोन्स ने रिटर्न्स दिए हैं। तो अभी कितना रिटर्न देने की कोशिश करेगा ये डाउ जोन्स? मतलब एक साल के अंदर तो इन्होंने बहुत 90 टू 100% रिटर्न दिए हैं। तो अभी ये रिटर्न देने की कोशिश करेगा या रिट्रेसमेंट करने की कोशिश करेगा? तो अभी ये आपको भी देख के पता चलेगा कि एक जो रेड कैंडल बन रही है, वो बहुत ही नज़दीक बन रही है इस ट्रेंड लाइन के। तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉशियस रहे, क्योंकि डाउ जोन्स अभी ये 2 हफ्ते, इस कैंडल को पूरे होने के लिए 2 हफ्ते बचे हुए हैं। अभी इस 2 हफ्ते के अंदर अगर दो, अभी मैं आपको वीकली एनालिसिस भी दिखाऊंगा। एक मिनट यहाँ पे ठहरिए, मैं आपको वीकली चार्ट दिखाता हूँ। ये वीकली चार्ट है। तो अभी ये देखिए, वीकली चार्ट के अंदर यहाँ पे भी गैप बढ़ा था, यहाँ पे गैप थोड़ा सा कम हुआ, बाद में यहाँ पे गैप कम हुआ। अब गैप कम होते होते क्या हुआ ना कि ये जो कैंडल बन रही है, अभी ये पिछले हफ्ते के थे, ये जून की सीरीज की कैंडल थी। यहाँ पे क्या हुआ है ना, यहाँ पे देखिए हैंगिंग मैन पैटर्न फॉर्मेशन फॉर्म हुआ है। जून की जो भी फर्स्ट सीरीज की जो कैंडल बनी है, वीकली कैंडल, यहाँ पे हैंगिंग पैटर्न फॉर्मेशन हुआ है। और हैंगिंग पैटर्न फॉर्मेशन के बाद जो भी पिछला वीक है, पिछले वीक के अंदर भी यहाँ पे एक निगेटिव कैंडल फॉर्मेशन हुई है। और यहाँ पे अगर देखने गए ना, तो यहाँ पे अगर तीसरा वीक आ गया, तो ये तीसरे वीक में और ये जो ट्रेंड लाइन है, इसके अंदर बहुत ही कम गैप रहेगा।
तो यहाँ पे हम थोड़ा सा कॉशियस रहेंगे कि डाउ जोन्स बहुत ही बड़े बड़े मूव्स देता है। तो यहाँ पे अगर इसने ये ट्रेंड लाइन ब्रेक कर दी तो यहाँ से एक रिवर्सल पैटर्न फॉर्मेशन की संभावना हो जाएगी, नहीं तो यहाँ पे टच करने के बाद और एक बार ये बाउंस बैक देगा। लेकिन बाउंस बैक देगा तो कितना देगा ये भी सोचने वाली बात है, क्योंकि जो भी पिछले साल का जो बॉटम था उस पिछले साल के बॉटम के बाद इसने डाउ जोन्स ने इस ट्रेंड लाइन को कभी भी ब्रेक नहीं किया। मतलब कभी भी ब्रेक नहीं किया मतलब क्या है कि इस बार भी ब्रेक नहीं करेगा, यहाँ से कंटिन्यू रहेगी तेज़ी, और या यहाँ से वो ब्रेक करके थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करेगा। तो मुझे लगता है कि यहाँ से एक बार रिट्रेसमेंट करने की संभावना ज़्यादा है। यहाँ पे थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करेगा। अगर रिट्रेसमेंट किया डाउ जोन्स ने तो कितना करेगा और इसका इफेक्ट कितना रहेगा। तो अभी ये आने वाला जो वीक है ना, वो वीक हमें एक डायरेक्शन क्लियर करेगा कि यहाँ से तेजी रहेगी या मंदी स्टार्ट हो जाएगी थोड़ा सा। तो अभी ये वीकली एनालिसिस है। अब ये देखिए मैं यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन निकालूंगा, मतलब आपको पता चलेगा। अभी मैंने ये यहाँ पे अगर इस वीक की कैंडल बन गई तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाऊंगा। तो यहाँ पे देखिए जो भी हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई है मैंने, इस कैंडल का जो टॉप था, ये देखिए ये 12 अप्रैल, जो 12 अप्रैल का जो वीक था, इस कैंडल का टॉप था 34,200 लगभग। बाद में 19 अप्रैल ये जो भी हफ्ता था उस हफ्ते का भी टॉप बनाया था 34,200। बाद में ये 26 अप्रैल की जो भी कैंडल बनी थी उसका भी टॉप था 34,200। मतलब क्या है ना, अप्रैल का पूरा जो महीना है उसका टॉप बना था 34,200। तो अभी हम ये मोटा मोटी कह सकते हैं कि अगर डाउ जोन्स ये कैंडल, मतलब ये जो आने वाला वीक है उस वीक का अगर जो भी कैंडल रेड बन जाता है, तो वो अगर रेड कैंडल यहाँ तक आके टच हुआ तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें कॉशियस मूवमेंट रहने की ज़रूरत है, कॉशियसली रहने की ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ पे अगर इसने ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करके ये हॉरिजॉन्टल लाइन और ये ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक कर दी तो यहाँ से एक रिट्रेसमेंट आने की संभावना ज़्यादा है डाउ जोन्स के अंदर। तो फिलहाल वही कह रहा हूँ मैं कि इससे थोड़ा सा दूर रहिए फ्यूचर एंड ऑप्शन। जो भी बंदे ओवरनाइट पोजीशन कैरी करते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन, जो भी कॉल लेते हैं या पुट लेते हैं, मोस्टली कॉल, जो भी कॉल लेते हैं बंदे, वो कॉल लेने बंदे वाले थोड़ा कॉशियस रहे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा मेजरली डाउनफॉल आने की संभावना ज़्यादा दिख रही है यहाँ पे। अभी ये तो थी थोड़ा सा वीकली एनालिसिस। मैं अभी आपको एक मेरा व्यू रख रहा हूँ, ये एनालिसिस नहीं कह सकते इसको, एक मेरा व्यू रख रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर देखने गए तो यहाँ पे ये जो ट्रेंड लाइन है अभी भी इंटैक्ट है। इस ट्रेंड लाइन को इसने अभी ब्रेक नहीं किया। अभी ये जो आने वाला जो हफ्ता है वो डिसाइड करेगा कि इस ट्रेंड लाइन को टच करके वो आगे जाएगा, मतलब एक मूवमेंट, बड़ी मूवमेंट देगा, या इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके नीचे आएगा। तो ये थोड़ा सा जो दिख रहा है ना, मैं आपको एक कंसोलिडेशन जोन भी दिखाता हूँ और बाद में आपको एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी दिखाता हूँ यहाँ पे। अभी ये देखने गए ना, तो अब मैं आपको एक वीकली में लेके जाता हूँ और ये निकालता हूँ। तो अभी ये देखिए मैं यहाँ पे एक ये लगाता हूँ रेक्टेंगुलर स्क्वायर बॉक्स। तो इस मतलब बॉडी जो कैंडल बनी है उस कैंडल की बॉडी ही दिखाता हूँ मैं आपको। ये बॉटम टॉप ये छोड़ देता हूँ। और डाउ जोन्स का अभी तक का जो टॉप है वो 35,000 है। तो 35,000 मतलब यहाँ से अभी एक 600 पॉइंट की जो बड़ी मूवमेंट की कोशिश करेगा या नहीं करेगा, ये आने वाला हफ्ता डिसाइड करेगा। लेकिन अगर आपने ये केयरफुली ऑब्जर्व किया ना, तो यहाँ पे आपको दिखेगा, ये देखिए नीचे डेट दिख रही है 3 मई, ये वीकली एनालिसिस है। ये 3 मई और 10 मई, ये 17 मई, ये 24 मई, ये 1 जून और ये 7 जून। मतलब टोटल 5 हफ्ते इसने क्या किया है ना कि एक रेंज बाउंड में मूवमेंट दी है। अभी ये देखिए मैं आपको एक रेंज दिखाता हूँ। ये नीचे दिख रही है आपको रेंज ग्रीन में 3 मई टू 14 जून। तो यहाँ पे टोटल एक 1.5 महीना इसने कंसोलिडेटेड रेंज में मूवमेंट दी है। कंसोलिडेटेड रेंज मतलब कितनी रेंज में इसने मूवमेंट दी है, यहाँ पे दिख रहा है आपको 33,900 टू 34,800।
मतलब लगभग 1000 पॉइंट की इसने मूवमेंट दी है 1.5 महीने में। तो अभी 1.5 महीने में इसने अगर 1000 की मूवमेंट दी है, 1000 पॉइंट की मूवमेंट दी है, मतलब ये थोड़ा सा मुझे कंसोलिडेशन फेज दिख रहा है। अभी ये कंसोलिडेशन फेज ये ब्रेक करेगा, ऊपर ब्रेक करेगा या नीचे ब्रेक करेगा, ये आने वाला वीक ही बताएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा अगर ये देखने भी गए ना आप, तो ये फ्लैग पैटर्न फॉर्मेशन है। टेक्निकल एनालिसिस में इसको फ्लैग पैटर्न फॉर्मेशन कहते हैं। तो फ्लैग पैटर्न फॉर्मेशन आप गूगल करेंगे ना तो आपको ये पता भी चलेगा कि फ्लैग पैटर्न फॉर्मेशन क्या रहता है। तो यहाँ पे मैंने तो ये दिया है मोटा मोटी कि हैंगिंग मैन पैटर्न फॉर्मेशन फॉर्म हुआ है और वहाँ से ही नीचे एक रेड कैंडल फॉर्म हुई है। तो यहाँ पे भी आप अगर देखने गए ना तो ये एक हैंगिंग पैटर्न ही है यहाँ पे, और यहाँ पे दूसरी जो कैंडल बनी है वो भी रेड थी, लेकिन यहाँ पे एक बड़ा मूवमेंट दिया है। ये देखिए, देखते हो ना आप, एक ग्रीन कैंडल एक बड़ा मूवमेंट दिया है। तो अभी अगर इस जो भी है ये जो पैटर्न है, अगर इस पैटर्न को हमने यहाँ पे अडॉप्ट किया तो यहाँ पे ये देखिए रेड कैंडल के बाद 2 ग्रीन और एक रेड है। अभी यहाँ पे 2 रेड कैंडल दिख रहे हैं। तो अभी इस 2 रेड कैंडल के बाद आने वाली जो रेड सॉरी रेड नहीं, लेकिन जो भी आने वाली कैंडल रहेगी अगले हफ्ते की, वो क्या रहेगी, लेकिन जो भी रहेगी वो बिग मूवमेंट देगी, बड़ा मूवमेंट देगी। यहाँ पे देखिए ये जो भी ग्रीन कैंडल बनी है उसने लगभग कितने पॉइंट का मूवमेंट दिया है, 33,900 टू 34,800, मतलब 1000 पॉइंट की मूवमेंट दी है एक हफ्ते के अंदर। तो यहाँ पे भी ये जो भी ग्रीन कैंडल बनी है इसका मूवमेंट देखिए 34,200 टू 34,500, मतलब 250 पॉइंट की मूवमेंट दी है। तो यहाँ पे अभी एक संभावना होती है कि यहाँ पे जो भी कैंडल बनेगी एक बड़ा मूवमेंट देने के लिए वो कोशिश करेगी, या आइदर अपसाइड और आइदर डाउन साइड। तो यहाँ पे ये वीकली एनालिसिस है। अगर डाउन साइड आ गया तो यहाँ पे डाउन साइड में है बॉटम बनाया हुआ है इसका 33,900। अगर इसका टॉप देखने गए तो यहाँ पे टॉप है 35,000। तो यहाँ पे मोटा मोटी 500 पॉइंट का डिफरेंस दिख रहा है। अप मूवमेंट में भी 500 पॉइंट का डिफरेंस है और डाउन मूवमेंट में भी 500 पॉइंट का डिफरेंस है। तो एक मुझे लगता है कि जो आने वाला जो वीक है वो भी एक थोड़ा सा कंसोलिडेशन जोन में जाएगा। दोनों ऊपर 500 पॉइंट की एक विंडो ओपन है। तो ये आइदर ऊपर 500 पॉइंट की मूवमेंट करेगा या आइदर नीचे 500 पॉइंट की मूवमेंट करेगा। लेकिन अगर ये पैटर्न फॉर्मेशन अगर देखने गए ना तो यहाँ पे मुझे थोड़ी सी संभावना ज़्यादा लग रही है कि ये थोड़ा सा डाउनवर्ड 500 पॉइंट मूवमेंट करेगा। तो अगर ये डाउनवर्ड 500 पॉइंट मूवमेंट करेगा तो यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन को टच करेगा। अगर ट्रेंड लाइन को अगर टच करके वो ब्रेक देता है तो यहाँ से एक ट्रेंड रिवर्सल फॉर्मेशन स्टार्ट होगा। तो ये जो भी मैं एनालिसिस कह रहा हूँ वो उन बंदों के लिए कह रहा हूँ कि जो भी ओवरनाइट पोजीशन कैरी करते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन में। तो फिलहाल अवॉइड करिए जो भी फ्यूचर एंड ऑप्शन में ओवरनाइट पोजीशन कैरी करते, और जिनका भी व्यू बुलिश है तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉशियस रहिए। बुलिश व्यू थोड़ा सा यहाँ पे रुका दीजिए आपका। यहाँ पे मीडियम व्यू है 50-50, ये आइदर बुलिश भी रहेगा या आइदर बेरिश भी रहेगा। लेकिन संभावना तो ज़्यादा है कि यहाँ पे थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आएगा और इस ट्रेंड लाइन को टच करेगा, मतलब यहाँ से और भी एक 500 पॉइंट का रिट्रेसमेंट आ सकता है। तो ये तो थी अपना डाउ जोन्स का एनालिसिस। अब चलते हैं हम अपना निफ्टी का, सॉरी मैं आपको ये भी दिखाता हूँ। ये निकाल देता हूँ ये ट्रेंड लाइन वो सब, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ ना, एक पिवट पॉइंट लगा देता हूँ। सॉरी ये पिवट पॉइंट नहीं है, गलत हो गया। ओके, तो मैं यहाँ पे एक पिवट पॉइंट लगा देता हूँ तो आपको थोड़ा सा पता चलेगा। ये देखिए इस पिवट पॉइंट को ये सपोर्ट ले रहा है, 2 बार सपोर्ट लिया है इसने। ये सपोर्ट कितना है, 34,400 का है। तो 2 बार सपोर्ट लेने के बाद यहाँ से थोड़ा सा अप मूव आने की कोशिश कर रही है। तो यहाँ पे मैं ये डेली एनालिसिस है, मैं यहाँ पे एक वीकली लेता हूँ। अगर वीकली देखने गए ना तो आपको ये पता चलेगा कि ये देखिए ये क्या है, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस R1 दिख रहा है। तो यहाँ पे इस रेजिस्टेंस को, ये रेजिस्टेंस कितने रेंज में है, 34,800। तो यहाँ पे 34,800 को डाउ जोन्स क्या कर रहा है, ब्रेक नहीं कर रहा है।
तो यहाँ पे ब्रेक नहीं कर रहा है, मतलब आगे हफ्ते में ये ब्रेक करेगा या नहीं करेगा ये देखने की बात है। यहाँ पे अगर ब्रेक भी करने गए तो इसको लगभग 350 या 400 पॉइंट का मूवमेंट करना पड़ेगा ब्रेक करने के लिए। ये वीकली एनालिसिस का रेजिस्टेंस दिख रहा है आपको। यहाँ पे मैं एक मंथली भी लगा देता हूँ, तो ये देखिए मंथली एनालिसिस का भी सेम रेजिस्टेंस है, वही है 34,800। तो अगर ये 34,800 ब्रेक करता है या नहीं करता, ये थोड़ी सी सोचने वाली बात है। लेकिन अगर आप ये व्यू देखने गए ना, तो जब भी ऐसे ग्रीन कैंडल बनने के बाद जो भी एक रेड कैंडल बनती है, तो रेड कैंडल बनने के बाद यहाँ से थोड़ा सा पुल बैक आने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो ये देखेंगे, आने वाला हफ्ता बताएगा। ये पूरा का पूरा जो एनालिसिस है वो फ्यूचर एंड ऑप्शन वाले बंदों के लिए, कि वो ओवरनाइट पोजीशन मत कैरी करिए, वही कहना है मेरा। हर एक बार हर एक कैंडल को देख के वही कह रहा हूँ मैं। अभी यहाँ से हम शिफ्ट होते हैं निफ्टी 50 के ऊपर। तो यहाँ पे देखिए अभी निफ्टी 50 इंडियन शेयर मार्केट के हिसाब से अगर देखने गए तो बड़े बड़े एनालिसिस भी यही कह रहे हैं कि निफ्टी 50 16,000 को टच करेगा। तो अभी ये देखिए मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया, मैंने सिंपली ये सपोर्ट रेजिस्टेंस लगा दिया है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे R1 दिख रहा है, तो R1 कितना है यहाँ पे 16,165, मतलब हम मान सकते हैं कि 16,200। तो यहाँ पे अगर 16,200 का रेजिस्टेंस दिख रहा है, तो निफ्टी के अंदर मूवमेंट कितनी बाकी है? अभी 400 पॉइंट की निफ्टी के अंदर मूवमेंट बाकी है, 400 पॉइंट। अभी ये जो भी 400 पॉइंट की जो मूवमेंट है अप साइड डायरेक्शन में, ये डिसाइड करेगा डाउ इंडेक्स। अगर डाउ इंडेक्स अगर अगले हफ्ते नीचे जाएगा, मगर नीचे जाने की कोशिश करेगा, तो नो डाउट हमारा निफ्टी 50 भी नीचे जाने की कोशिश करेगा। अगर अपना निफ्टी 50 नीचे जाने की कोशिश करेगा तो कितना करेगा? तो यहाँ पे ये देखिए, ये मैंने इस कैंडल का टॉप निकाला, यहाँ पे ये यहाँ पे दिख रहा है आपको 15,400। तो 15,400 का एक टॉप है, मतलब अगर निफ्टी ने पुल बैक भी किया तो पुल बैक करने के बाद निफ्टी लगभग 14,400 तक आएगा। अगर इसने ये मेंटेन किया 14,400 का, तो यहाँ से एक पुल बैक आएगा 16,200 के लिए। अगर इसने ये मेंटेन नहीं किया 14,400, तो यहाँ से एक पुल बैक आने की कोशिश करेगा, एक संभावना है पुल बैक आने की, यहाँ से एक पुल बैक आ सकता है। तो अभी ये जो है एनालिसिस, ये पूरी की पूरी एनालिसिस रहेगी डिपेंड ऑन द डाउ जोन्स। अभी ये तो थी निफ्टी की एनालिसिस, ये वीकली है। वीकली के ऊपर 16,200 का रेजिस्टेंस दिख रहा है। मैं आपको एक डेली एनालिसिस दिखाता हूँ। डेली एनालिसिस के ऊपर ये देखिए यहाँ पे R1 है, तो R1 कहाँ पे है 15,990, तो लगभग 16,000 का एक रेजिस्टेंस दिख रहा है यहाँ पे। अभी क्या होगा ना कि अगर सुबह अगर कल सुबह मंडे 14 जून, अगर मंडे 14 जून को अगर डाउ जोन्स थोड़ा सा भी ग्रीन कैंडल दिखेगा, ग्रीन जोन में दिखेगा, तो निफ्टी क्या करेगा, गैप अप में ही ओपन होगा, और गैप अप में ओपन होने के बाद ही वो 15,800 या 15,825 तक जाएगा, और वहां से वो शायद जाएगा 15,900 950। तो ये देखने वाली बात है कि ये पुल बैक कहाँ से होता है, मतलब ये अप मूव हो जाएगा या नहीं होगा। लेकिन अगर ये डेली कैंडल के हिसाब से अगर देखने गए ना, तो यहाँ पे एक क्या हुआ है ना, डोजी फॉर्मेशन कैंडल फॉर्म हुई है यहाँ पे निफ्टी के ऊपर। तो ये डोजी फॉर्मेशन कैंडल क्या बताती है कि यहाँ पे अनप्रिडिक्टेबल डायरेक्शन दिख रही है, या ये अप जाएगा या डाउन जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक थोड़ी सी संभावना है कि यहाँ पे निफ्टी खुद ही कंफ्यूज दिख रहा है शायद, कि यहाँ पे एक डोजी कैंडल फॉर्मेशन हुई है, और ये भी डोजी कैंडल फॉर्मेशन इस डाउ जोन्स की ये जो कैंडल दिख रही है रेड कैंडल, अगर ये भी देखने गए ना, तो बॉडी के ऊपर जो है, बॉडी के ऊपर अप एंड डाउन में ट्रेल और हेड वो इक्वली दिख रहा है। तो यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी इक्वली है, सिंपली निफ्टी 50 का ग्रीन कैंडल बना हुआ है और यहाँ पे एक रेड कैंडल बना हुआ है। तो अभी जो भी निफ्टी मूवमेंट करेगा, वो पूरा का पूरा डाउ जोन्स को देख के वो मूवमेंट करने की कोशिश करेगा। लेकिन यहाँ पे अगर देखने गए ना, तो निफ्टी 50 थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग मूवमेंट में दिख रहा है।
निफ्टी 50 के अंदर अब भी एक मूवमेंट बाकी है 200-250 पॉइंट की। अगर वो 200-250 पॉइंट की अगर मूवमेंट देता है तो वो लगभग 16,000 तक जाएगी। लेकिन इसके कंपैरेटिवली अभी निफ्टी 50 में इतना स्ट्रॉन्ग मूवमेंट क्यों दिख रहा है? क्योंकि निफ्टी 50 के जो भी जितने कंपोनेंट हैं, निफ्टी एफएमसीजी, निफ्टी आईटी, निफ्टी फार्मा, ये बुलिश पैटर्न में है। तो इसकी वजह से निफ्टी 50 थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग मूवमेंट में दिख रहा है एज कंपेरेटिवली बैंक निफ्टी। यहाँ पे अगर बैंक निफ्टी देखने गए तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा वीक दिख रहा है। यहाँ पे ये वीकली एनालिसिस है। वीकली एनालिसिस में आपको इसका बैंक निफ्टी का डेली एनालिसिस दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए लगभग एक 10-15 दिन से बैंक निफ्टी कंसोलिडेशन जोन में दिख रहा है, कंसोलिडेशन जोन में। तो अभी बैंक निफ्टी का जो भी टॉप बना हुआ था 37,700 का था, तो यहाँ पे अभी है बैंक निफ्टी 35,000। तो यहाँ पे अगर बैंक निफ्टी ने एक मूवमेंट भी दी तो बैंक निफ्टी बड़े बड़े मूवमेंट देता है 1,1200 पॉइंट की। अगर यहाँ से उसने मूवमेंट दी ना तो बैंक निफ्टी का फिलहाल तो रेजिस्टेंस दिख रहा है ये 35,750 35,500 ही है। लेकिन मोटा मोटी देखने गए तो 35,800 का एक बड़ा रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी के ऊपर। 35,500 35,700। तो अभी जो एफएनओ में जो पोजीशन कैरी करते हैं वो कैरी करिए। अभी ये देखिए यहाँ पे 34,600, अभी 2-3 दिन पहले ये बॉटम बनाया था 34,600। यहाँ पे नेक्स्ट बॉटम बना हुआ है 34,700 और ये इसका कैंडल का बॉटम है 34,900। मतलब ये क्या है कि 100 पॉइंट अप मूवमेंट दे रहा है। यहाँ पे देखिए ये बढ़ा हुआ 34,600, 34,700 और ये 34,800। मतलब ये 100 पॉइंट का ये क्या कर रहा है, बॉटम बना रहा है। अगर कल देखने गए बैंक निफ्टी के अंदर तो कल शायद ये होगा कि यहाँ से 34,800 मतलब 34,900, 34,900, 950, एक बॉटम बनेगा बैंक निफ्टी का। अगर ट्रेंड अप मूवमेंट है, अगर बैंक निफ्टी का ट्रेंड, अगर निफ्टी 50 का ट्रेंड, अगर डाउ जोन्स का ट्रेंड अगर अप मूवमेंट में है तो लगभग बैंक निफ्टी यहाँ पे 34,900, 950 का एक बॉटम बनाएगा। अगर यहाँ पे बॉटम बनने के बाद यहाँ से अगर मूवमेंट अप मूवमेंट देगा तो वो बड़ी सी मूवमेंट देगा और मुझे लगता है कि ये यहाँ से ये 35,300 या 35,500 भी ब्रेक करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे जो भी बंदे फ्यूचर एंड ऑप्शन में जो भी ट्रेड लेंगे तो उनको ट्रेड लेने का जो भी बॉटम है, मैं आपको बॉटम बताता हूँ। लगभग यहाँ पे लीजिए, यहाँ पे अगर लिया मैंने, ये जो हॉरिजेंटल लाइन निकाली है ये इस कैंडल का जो डिफरेंस आ रहा है उसके हिसाब से निकाली है। मतलब यहाँ पे इन दोनों कैंडल का जो बॉटम है इसके अंदर एक 100 पॉइंट का डिफरेंस है। इन दोनों कैंडल के अंदर जो भी गैप है वो 100 पॉइंट का डिफरेंस है। अभी ये जो बॉटम है इस कैंडल का और ये जो नेक्स्ट कैंडल बनेगी मंडे को 14 जून को, उस कैंडल का अगर बॉटम निकाले तो ये यहाँ पे आ सकता है 34,900, 950 या 34,975। तो यहाँ पे जब भी आएगा बैंक निफ्टी तो यहाँ पे आप कॉल पुट शॉर्ट कर सकते हो, नहीं तो कॉल बाय कर सकते हो। और इसका एक टारगेट रेंज रहेगी, पहले तो रेंज रहेगी 35,300 और इसकी ऊपर वाली रेंज रहेगी 35,500। तो यहाँ से अगर आप देखने गए तो आपको 250-300 पॉइंट की मूवमेंट मिलेगी जो भी फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करते हैं। लेकिन ये इंट्राडे ही करिए, यहाँ पे पोजीशन कैरी मत कीजिए। कैरी करना है तो एक बार डाउ जोन्स को अपना डायरेक्शन क्लियर करने दीजिए। अगर एक बार डाउ जोन्स ने अपना डायरेक्शन क्लियर कर दिया तो यहाँ उसके बाद आप पोजीशन कैरी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे अभी मत कीजिए पोजीशन कैरी। तो ये था लगभग ये अपना निफ्टी, बैंक निफ्टी और डाउ जोन्स का वीकली एनालिसिस। तो इसके हिसाब से ट्रेड कीजिए। मैं थोड़ा सा फ्यूचर एंड ऑप्शन का इसका भी बताता हूँ। ये पता चला बैंक निफ्टी खरीदी है 34,900, 34,975 के ऊपर बेस के ऊपर,
और आपका टारगेट रहेगा, पहला टारगेट रहेगा 35,300, दूसरा टारगेट रहेगा 35,500। तो लगभग लगभग आपको 300 या 500 पॉइंट की एक मूवमेंट मिलेगी। अगर वो जो भी डिपेंड है वो भी डाउ जोन्स के ऊपर रहेगा, ये आप थोड़ा सा केयरफुली ऑब्जर्व कीजिए। बाद में अगर निफ्टी के बारे में अगर बात करनी गई तो निफ्टी का ये देखिए, ये जो कैंडल बना था फ्राइडे को, इसका बॉटम था 15,750। तो अभी यहाँ पे 15,750 है, तो शायद मुझे लगता है कि यहाँ पे 15,775, 15,750, 15,775 यहाँ पे एक बॉटम बनेगा। जब भी आपको अगर कॉल खरीदना है तो कॉल खरीदिए आप 15,750, यहाँ पे मिले, यहाँ पे नहीं आया तो आप यहाँ पे खरीद सकते हैं। ये जो कैंडल है, इस कैंडल का टॉप 15,775, यहाँ पे आप एक बार ट्राई कर सकते हैं निफ्टी का कॉल खरीदने की, और उसका स्टॉप लॉस रहेगा आपका 15,750। अगर यहाँ पे 775 के ऊपर मिल गया तो आपका एक 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा 15,750, और ऊपर का जो टारगेट रहेगा, पहला टारगेट तो यही रहेगा 15,835। ये पिछले फ्राइडे के कैंडल का जो टॉप था ये 15,835। अगर ये ब्रेक हुआ तो आपका नेक्स्ट टारगेट, मैं आपको ये दिखाता हूँ आवरली कैंडल के ऊपर, ये देखिए यहाँ पे ये आपका ये रहेगा, सॉरी ये तो ये टॉप था 15,835, तो यहाँ पे इसके ऊपर तो आपका नहीं निकलेगा, मतलब टारगेट यहाँ पे दिखता है रेजिस्टेंस R3। तो आपका नेक्स्ट टारगेट रहेगा 15,835 के बाद आपका नेक्स्ट टारगेट रह सकता है 15,880। तो अगर आपने यहाँ पे 15,775 के ऊपर कॉल बाय किया 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके, तो यहाँ पे आपको लगभग लगभग 775, 875, 100 पॉइंट का आपको रिवॉर्ड मिलेगा। 25 पॉइंट की रिस्क रहेगी और 100 पॉइंट का रिवॉर्ड रहेगा। तो ये था अपना निफ्टी 50 का व्यू फ्यूचर एंड ऑप्शन में। मैंने ऑप्शन का बता दिया, फ्यूचर एज इट इज़ जो भी बंदे ट्रेड करेंगे वो तो इंडेक्स को देख के ट्रेड करेंगे, वो साइमल्टेनियस रहेगा। लेकिन ये जो थे बहुत ज़्यादा बंदे वो ऑप्शन में ट्रेड करते, तो उन ऑप्शन में ट्रेड करने वाले बंदों को मैंने एक रेंज बता दी कि आप यहाँ पे ऐसे आपकी स्ट्रैटेजी रख सकते हैं। लेकिन जो भी नेक्ड कॉल बाय करेंगे उनको थोड़ा सा कॉशियस रहना पड़ेगा। नेक्ड कॉल मत बाय कीजिए, उसको हेज करके चलिए। अगर हेज करना है तो आप क्या करिए ना, 16,000 का पुट बाय कीजिए, 16,000 का पुट बाय कीजिए और 15,775 का कॉल बाय कीजिए। तो ये आपका हेजिंग पोजीशन रहेगा, मतलब जो भी लॉस है वो थोड़ा सा आपका मैनेज हो जाएगा। मतलब नेक्ड पोजीशन में जो भी नेक्ड पोजीशन लेते हैं उनका थोड़ा सा कैपिटल वाइप आउट होने की संभावना ज़्यादा है। तो इसकी वजह से क्या कीजिए, 16,000 का कॉल शॉर्ट कीजिए। मतलब कॉल शॉर्ट करना अगर कैपिटल नहीं है आपका तो 16,000 का पुट बाय कर सकते हो, और यहाँ पे 15,775 के ऊपर एक कॉल बाय कर सकते हो। यहाँ पे 16,000 का पुट बाय कीजिए और यहाँ पे 16,775 के ऊपर 16,800 का कॉल बाय कीजिए इन द मनी। ये भी आपका इन द मनी रहेगा। और ये जो आपका 16,775 के ऊपर अगर आपने बाय किया तो वो कॉल कौन सा बाय करना है आपको, 15,800 का बाय करना है। मिलता है या नहीं मिलता, अगर गैप अप हो गया तो थोड़ा टाइम रुकिए, वो 11-12 बजे के बाद वो यहाँ पे एक बार रिट्रेस करने की कोशिश करेगा। ये डिपेंड्स है डाउ जोन्स के ऊपर, लेकिन एक 40-50 पॉइंट की तो रिट्रेसमेंट आ ही सकती है यहाँ पे। इतना नहीं आ गया 15,775 के ऊपर तो, लेकिन 40-50 पॉइंट की एक रिट्रेसमेंट आ सकती है। तो वो रिट्रेसमेंट आने के बाद आप कॉल बाय कीजिए, मार्केट ओपन होने के बाद तुरंत कॉल बाय मत कीजिए, ये मेरी एक सलाह रहेगी। तो ये था तो अपना वीकली एनालिसिस। तो चलिए मैं आपको ना ये जो वीडियो है वो टाइम आउट करता हूँ। एक मेरा व्यू था ये निफ्टी और बैंक निफ्टी का बेस्ड ऑन द डाउ जोन्स।
तो चलिए कल एक स्टॉक रिकमेंडेड करता हूँ, वो भी देखने के बाद ग्लोबल मार्केट कैसा है। अगर ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव रहता है तो एक स्टॉक रिकमेंडेड करूँगा मैं एक हफ्ते के लिए। फिर भी वैसे भी मैंने एक स्टॉक रिकमेंडेड किया था अपने फेसबुक पेज के ऊपर कि अमराज बैटरीज। तो ये भी बता देता हूँ मैंने फेसबुक पेज के ऊपर एक डाला था अमराज बैटरीज। वहाँ पे मैंने डाला था कि बाय इन द रेंज 745 टू 755। तो ये 740 टू 750 ये जो रेंज है, अभी यहाँ पे अमराज बैटरी चल रहा है 757 के ऊपर। तो आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं। ये जो भी कैंडल बनी हुई है, इसका जो भी बॉटम है 750, तो यहाँ पे अगर आपको मिल भी गया अमराज बैटरी 750, अभी यहाँ पे अगर 7 पॉइंट का रिट्रेस में भी आ जाता है तो यहाँ पे आप बाय कर सकते हो। अगर यहाँ पे नहीं आया 750 के ऊपर, तो आप यहाँ से 750 से 760, ये जो भी 10 पॉइंट की जो भी रेंज है, आप यहाँ पे कभी भी बाय कर सकते हो। यहाँ पे बाय कीजिए। आपका स्टॉप लॉस रहेगा 730। ये देखिए यहाँ पे यहाँ पे दिखाया है वो बॉटम 730। अगर मान भी लीजिए कि आपने यहाँ पे 755 के ऊपर अगर आपने अमराज बैटरी बाय किया, 750 के ऊपर आपने अमराज बैटरी बाय किया, तो आपकी रिस्क लगने के लिए कितनी रहेगी? अगर 750 को बाय किया तो आपकी 20 पॉइंट की एक रिस्क है, 20 पॉइंट की रिस्क है। लेकिन रिवॉर्ड कितना रहेगा? अब ये देखिए, ये लगभग एक हफ्ता इसने यहाँ पे ही निकाल दिया। ये ब्रेक नहीं कर रहा है, ये प्योर स्टैंडर्ड पॉइंट है 762-63। ये प्योर पॉइंट है, इसको ब्रेक नहीं करेगा, कर रहा है। लेकिन अभी जो आने वाला हफ्ता है, यहाँ पे एक संभावना ज़्यादा है कि यहाँ से एक ब्रेकआउट देगा वो। ये ब्रेकआउट क्यों देगा? क्योंकि यहाँ पे देखिए, ये वॉल्यूम यहाँ पे दिख रहा है आपको, इतना बड़ा वॉल्यूम अभी तक नहीं देखा इसके अंदर। ये देखिए, मैं आपको जूम आउट करके भी दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे बना है, लेकिन इसका वॉल्यूम अगर देखने भी गए ना तो 560 है। लेकिन ये कैंडल अगर दिखती है ना आपको, ये कैंडल देखिए, ये कैंडल का वॉल्यूम 750 650 लगभग। मतलब इस कैंडल के ऊपर बहुत जनों ने डिलीवरी बेस बाइंग की है। ये डिलीवरी बेस बाइंग का एक सिंबल है। यहाँ पे बहुत तगड़ी बाइंग हुई है। मतलब जो भी डिलीवरी बेस में जो भी बड़े बड़े प्लेयर है, उन्होंने अमराज बैटरी को यहीं पे ही खरीद लिया है। तो ये देखिए ना, यहाँ पे अगर एक बार 730 का बॉटम बना है, तो इसके बाद यहाँ पे 730 का बॉटम ब्रेक नहीं हुआ। 730 का बॉटम ब्रेक नहीं हुआ, मतलब यहाँ पे टच भी नहीं किया किसी कैंडल ने 730 को। और जो भी यहाँ पे कैंडल बनी है, ये कैंडल का भी बॉटम 750 के नीचे नहीं गया। एक पहला बॉटम है 730, और दूसरा यहाँ पे देखिए, ये जो ऊपर वाले जो कैंडल है रेड रेड, इसका बॉटम है 750। तो यहाँ पे बॉटम ब्रेक नहीं कर रहा है वो, फिलहाल सपोर्ट मेंटेन कर रहा है। सपोर्ट भी मेंटेन कर रहा है और रेजिस्टेंस भी मेंटेन कर रहा है। लेकिन सपोर्ट मेंटेन करने की बहुत ज़्यादा संभावना है, ये इसके नीचे तो नहीं जाएगा मुझे लगता है। तो अभी अगर आपने अगर 750 या 760, इस 10 पॉइंट के अंदर अगर आपने ये अमराज बैटरी बाय किया, तो यहाँ पे आपका रिस्क रिवॉर्ड अगर देखने गया आपको, अगर आपको 750 भी मिल गया तो 20 पॉइंट की रिस्क है। 20 पॉइंट के रिस्क के ऊपर आपको रिवॉर्ड कितना है? तो पहला रिवॉर्ड ये रेजिस्टेंस रहेगा 800 पॉइंट का। 800 मतलब यहाँ पे 50 पॉइंट का रिवॉर्ड रहेगा। 20 पॉइंट के रिस्क के ऊपर 50 पॉइंट का रिवॉर्ड है, मतलब 1:2 के बहुत ज़्यादा ऊपर भी है। तो एक रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से अगर देखने गए ना, तो ये अमराज बैटरीज बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है रिस्क रिवॉर्ड के ऊपर। यहाँ पे अपना एक व्यू रखेंगे कि एक हफ्ते के अंदर वो यहाँ पे भी गया 800 के ऊपर, मतलब 800 को टच भी किया, तो हम यहाँ से एग्जिस्ट कर देंगे, क्योंकि अपना रिस्क रिवॉर्ड मैनेज फेवरेबल कंडीशन में है। 20 पॉइंट की रिस्क है, 50 पॉइंट का रिवॉर्ड है, तो यहाँ पे हम मैनेज कर सकते हैं। तो मेरा और मैंने पिछले ही हफ्ते डाला था ये हमराज बैटरी, मैंने डाला था यहाँ पे 750 का, लेकिन अभी ये 755-57 के रेंज में ट्रेड कर रहा है। मैंने जब डाला तो यहाँ पे था वो 750 के ऊपर। तो ठीक है, अभी तक यहाँ पे इतनी बड़ी मूवमेंट नहीं हुई, लेकिन यहाँ पे मूवमेंट होने की संभावना दिख रही है। तो जो भी बंदे यहाँ पे ट्रेड लेने की सोच रहे हैं, तो एक बार क्या करिए, अगर मेरा यूट्यूब चैनल आप पहली बार देख रहे हो, तो यहाँ पे क्या करिए ना, आप एक पेपर ट्रेड लीजिए।
पेपर ट्रेडिंग मतलब क्या है कि आप एक रजिस्टर मेंटेन किए, एक नोटबुक मेंटेन कीजिए और वहाँ पे डेट डाल के रखिए। मैंने ये 15 तारीख 14 तारीख को ये बाय किया, इस पॉइंट के ऊपर इस प्राइस रेंज के यहाँ पे मैंने बाय किया, और एक हफ्ते के अंदर वो कितना मूवमेंट दिया उसने। अगर एक हफ्ते के अंदर इसने 50 पॉइंट का मूवमेंट दिया ऊपर, या एक हफ्ते के अंदर इसने 50 पॉइंट का नीचे मूवमेंट दिया, तो ये क्या करें आप एक पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट मेंटेन कीजिए अपने नोटबुक के अंदर, और ये फॉलो कीजिए, 1-2 महीने फॉलो कीजिए। जो भी मैं वीडियो डालता हूँ ना, वो वीडियो देखिए आप, अपने ट्रेडिंग टर्मिनल पे जाइए, ट्रेडिंग टर्मिनल पे जाने के बाद आप खुद से ही थोड़ा सा एनालिसिस कीजिए, और वो एनालिसिस आप क्या कीजिए ना, एक नोटबुक में मेंटेन करिए, 1-2 महीने मेंटेन कीजिए। उसके बाद आपको भी थोड़ा सा मूवमेंट पता चलेगा कि हर एक स्टॉक का एक अलग अलग मूवमेंट रहता है, तो आपको वो भी पता चलेगा। तो फिलहाल जिनके पास भी कैपिटल है 10,000 20,000, तो वो एक बार एक रिस्क ले सकते हैं मेरे कहने के ऊपर। मतलब ये तो पूरा का पूरा एजुकेशनल वीडियो है, लेकिन जिसके पास भी कैपिटल है तो वो एक बार ले सकते हैं रिस्क। यहाँ पे 750 के ऊपर बाय कर सकते हो, 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख सकते हो, और एक रिवॉर्ड देख सकते हो, आप ले सकते हो 800 पॉइंट का, देख भी सकते हो और ले भी सकते हो। लेकिन जिनके पास कैपिटल नहीं है वो एक नोटबुक मेंटेन करिए, और उस नोटबुक के अंदर ये पूरा का पूरा ट्रेड लिख के लीजिए और उसको ऑब्जर्व करते जाइए, एनालिसिस करते जाइए। तो ये था मेरा फर्स्ट रिकमेंडेशन, अमराज बैटरीज। सेकंड रिकमेंडेशन देता हूँ मैंने खुद से लिया है, ये मेरा अपस्टॉक का ट्रेडिंग टर्मिनल है। यहाँ पे देखिए फेयरचेम मोर, ये जो फेयरचेम मोर है यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको। ये फेयरचेम मोर, ये कौन से सेक्टर के अंदर ये कंपनी आती है वो भी दिखाता हूँ मैं। ये कंपनी आती है ये इसके अंदर केमिकल सेक्टर की कंपनी है ये। तो मैंने यही चूज़ क्यों की, केमिकल सेक्टर की कंपनी, ये देख रहे हो मैंने ऐसे कुछ नहीं है, मैंने ट्रेड लिया है, फ्राइडे को एक ट्रेड लिया है मैंने, यहाँ पे 0.67% रिटर्न दिख रहा है। मैंने 1239 के ऊपर मैंने ट्रेड लिया है, तो यहाँ पे चल रहा है वो 1247 रुपये। तो यहाँ पे एक 8 पॉइंट की मूवमेंट मिली है मुझे, 8 पॉइंट्स का रिवॉर्ड मिला है। तो ये क्यों लिया है मैंने ये भी बताता हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे चलिए ये क्यों लिया, तो ये पहले तो ये केमिकल सेक्टर का है। अभी कोविड के सिचुएशन की वजह से क्या है ना कि केमिकल और फार्मा, ये दो सेक्टर बहुत बड़े मूवमेंट दे रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए टेक्निकल्स के अंदर, तो यहाँ पे आपको दिख सकता है कि एक दिन का अंदर इसने कितने रिटर्न दिया, तो माइनस यहाँ पे 3.50 है, माइनस है। यहाँ पे देखिए एक हफ्ते के अंदर कितना रिटर्न दिया इसने, 33%, एक मंथ में, और ये 3 मंथ में। अभी ये तो पास्ट है, ये तो हो चुका है, लेकिन आगे ये सच में देगा तो कितना देगा, तो ठीक है वो भी देखते हैं। लेकिन फिलहाल ये मैंने ट्रेड क्यों लिया अपने अपने ट्रेडिंग टर्मिनल में, मैंने इसको बाय क्यों किया, तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए 8 जून को, यहाँ पे 8 जून को इसने इनका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है। तो यहाँ पे इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखिए, इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 19 करोड़, वर्सेस पिछले साल का पिछले क्वार्टर का 11 करोड़ था। मतलब पिछले क्वार्टर और इस क्वार्टर में लगभग 8 करोड़ का यहाँ पे सिंपली इनको प्रॉफिट हुआ है, ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। और यहाँ पे आप देखने गए ना, तो यहाँ पे देखे इनकम 160 करोड़ है, वर्सेस पिछले क्वार्टर का 90 करोड़। मतलब यहाँ पे भी 50-60 करोड़ यहाँ पे इनका इनकम बढ़ा हुआ है। तो ये एक पहली चीज़ पॉजिटिव चीज़ है, मैंने इसको बाय किया। लेकिन यहाँ पे और एक देखिए, यहाँ पे एक अपडेट है, फेयरचम ऑर्गेनिक्स केयर हैज़ रीअफर्म इस रेटिंग फॉर लॉन्ग टर्म बैंक फैसिलिटीज ऑफ 80 करोड़। ये भी एक न्यूज़ थी। तो इन दोनों न्यूज़ को देख के और एक बार है क्यों लिया मैंने, और एक बताता हूँ मैं आपको कि ये क्यों लिया। मैं यहाँ पे निकालता हूँ इसका, वहाँ पे नहीं हो रहा है। ये देखिए मैं यहाँ का सब निकालता हूँ,
ये भी निकालता हूँ, बाद में लगाता हूँ ये सब। अभी ये देखिए, ये डेली कैंडल है। तो यहाँ पे डेली कैंडल के अंदर मैं सिंपली यहाँ पे एक लगाता हूँ और ये सब का सब निकाल के देता हूँ। आपको पता चलेगा कि मैंने क्यों बाय किया है। अब ये देखिए, इसका आईपीओ आया था शायद यहाँ पे दिसंबर के अंदर। तो यहाँ पे इस आईपीओ की रेंज थी 700 के आसपास थी, लगभग थी 700 के लगभग थी। तो मैंने ये यहाँ पे क्यों बाय किया, यहाँ पे देखिए, ये 8 तारीख को इसका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, ये 9 तारीख। तो अगर ये देखने गए ना तो इसका वैल्यूम देखिए, इसका लाइफ टाइम वैल्यूम है ये। इसका अभी तक का वैल्यूम था इतना, ये देखिए यहाँ पे 590 अगर ले भी लिया तो भी कुछ नहीं है। 590 इस रेंज के अंदर वैल्यूम था अभी तक का। और यहाँ पे देखें ना तो आप 730। तो यहाँ पे क्या है ना कि लगभग डबल हुआ है इसका वैल्यूम। तो ये जो वैल्यूम कैंडल थी, ये डिलीवरी बेस्ड बाइंग है इसकी, ये डिलीवरी बेस्ड बाइंग है। तो इन वैल्यूम को देख के ही मैंने क्या किया ना, यहाँ पे इस रेंज के ऊपर मैंने इसको बाय किया। मेरी बाइंग रेंज दिखाता हूँ मैं आपको। मेरी बाइंग रेंज है यहाँ पे 1240। तो यहाँ पे मैंने बाय किया है इसको और अभी चल रहा है वो 1247। तो अभी मेरा स्टॉप लॉस क्या है और मेरा टारगेट क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो रेड कैंडल बनी हुई है, ये रेड कैंडल का जो बॉटम है 1214, तो ये मेरा स्टॉप लॉस होगा। मतलब मैं यहाँ से एग्जिस्ट करूँगा 1214 के बाहर। अगर वो नीचे जा रहा है तो मैं यहाँ पे 1220 या 1210, फिलहाल मोटा मोटी मैं रखता हूँ कि 1220 ये मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। मतलब मेरा स्टॉप लॉस कितना पॉइंट का है, मैंने बाय किया है मैंने 1240 के ऊपर, मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 1220, मतलब 20 पॉइंट का मेरा रिस्क रहेगा। और मेरा रिवॉर्ड कितना रहेगा मैं आपको दिखाता हूँ। अभी ये देखिए, यहाँ पे रिवॉर्ड, यहाँ पे देखिए 2 बार इस रेजिस्टेंस है, मतलब यहाँ पे 2 बार उसने बॉटम बनाया है। मतलब इस बॉटम के ऊपर ही मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 1220 या 1224। तो यहाँ पे मेरी रिस्क है 20 पॉइंट की, तो मेरा रिवॉर्ड कितना है यहाँ पे देखिए 1360। ओके, मतलब कितना पॉइंट का रिवॉर्ड मिला मुझे, 1240 का मेरा बाइंग प्राइस है और यहाँ पे मेरा टारगेट रहेगा, पहला टारगेट रहेगा 1360। मतलब लगभग 120 पॉइंट की मुझे टारगेट रहेगा, 120 पॉइंट का। और रिस्क कितना लगेगा मेरा, 20 पॉइंट का रिस्क है और 120 पॉइंट का रिवॉर्ड है। मतलब ये ट्रेड 1:8 टाइम्स, मतलब 1 पॉइंट का अगर रिस्क लिया आपने तो 1 पॉइंट का, तो 8 पॉइंट का आपको रिवॉर्ड है। तो ये 1:8 पॉइंट का ट्रेड रहेगा मेरा, 1:8 पॉइंट का। तो ये मैंने लिया है, मैंने फ्राइडे को लिया है, फ्राइडे को। तो अगर आप भी, अगर आपको भी लेना है ये ट्रेड, तो आप यहाँ पे लीजिए इस बाइंग प्राइस के ऊपर। यहाँ पे आप वेट कीजिए, अगर मंडे को ये गैप अप भी हो जाएगा तो मुझे लगता है कि ये जो कैंडल की जो बॉडी है, इस बॉडी का अगर देखने गए तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि 1260 इस प्राइस के अंदर आप लीजिए, 1250 तो 1270 इस 20 पॉइंट के अंदर आप लीजिए। अगर यहाँ पे मिलता है, अगर नीचे आता है, यहाँ पे मिल जाता है आपको, तो नो डाउट आप आग बंद करके लीजिए। यहाँ पे आपका रिस्क रहेगा 2 पॉइंट का, 2 या 4 पॉइंट का, अगर यहाँ पे मिलता है आपको। अगर इस ट्रेंड लाइन के ये जो रेजिस्टेंस 3, ये सपोर्ट दिख रहा है यहाँ पे, अगर इस सपोर्ट के ऊपर भी आपको मिल जाता है तो आप आग बंद करके लीजिए यहाँ पे 1224 को। और आपका स्टॉप लॉस रहेगा 1215, एक 10 पॉइंट का, 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखिए। और यहाँ से अगर रिवॉर्ड देखने गए ना आपको, तो यहाँ पे 120 150 पॉइंट का रिवॉर्ड मिलेगा आपको। तो ये भी ट्राई कीजिए, ये भी आप पेपर ट्रेड कर सकते हैं। नहीं तो जिसके पास कैपिटल है वो खुद से अपने ट्रेडिंग टर्मिनल के अंदर वो आप कैपिटल ले भी सकते हैं।
तो ये थी मेरी एनालिसिस डाउ जोन्स की, निफ्टी की और बैंक निफ्टी की, और ये थे दो मेरे रिकमेंडेशन, फेयरचेम मोटर एंड अमराज बैटरीज। तो चलिए, बहुत बड़ा वीडियो हो गया। तो हर एक वीडियो के अंदर मैं एनालिसिस भी बताऊंगा और एक दो स्टॉक रिकमेंडेड भी करूंगा। तो अगर जिनको लेना है आप ले सकते हो, जिनको पेपर ट्रेड करना है वो आप पेपर ट्रेड भी कर सकते हो। और एक बात, अगर आप नए हो शेयर मार्केट के अंदर और अगर आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना है, तो मेरी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ अपस्टॉक की। तो आप उस लिंक से आप अपना खुद का अकाउंट ओपन कर सकते हो, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पे इस चैनल के ऊपर आप जो भी देखेंगे ना, जो भी कहेंगे, जो भी मिलेगा आपको, वो सब का सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। मेरे फेसबुक पेज के ऊपर भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पे कॉस्टिंग कुछ भी नहीं है, लर्निंग ज़्यादा है, लर्निंग अनलिमिटेड है, आपकी कॉस्टिंग ज़ीरो है। तो ठीक है, ये था। अभी मिलते हैं अगले हफ्ते। ओके, गुड नाइट।